हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ। तो कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो मेरे भाई आज के क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ गणित यानी मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन बैंक चल रहा है मेरे भाई। इनमें से 2011 का जो सी कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है मेरे भाई। कंपार्टमेंट एग्जाम आपका क्या होता है ना, जब सब चीज़ का खत्म हो गया, जैसे क्लास 10 में एग्जाम दे करके खत्म हो गया, अब रिजल्ट सुना दिया, तो रिजल्ट सुनाने के बाद कोई स्टूडेंट जो है कि कोई एक विषय या दो विषय में फेल हो गया, उसको लगता है कि नहीं मेरा ये नंबर अच्छा खासा है, फिर से दो विषय में पास हो जाऊंगा, तो उसके लिए कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम लिया जाता है एक महीने के बाद। यानी कि एग्ज़ाम रिजल्ट दे दिया, उसके बाद कोई क्रॉस हुआ, उसके बस एक डेढ़ महीना बाद फिर से कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है। वो उसी चीज़ का जो कि यहाँ पे लेकर के आया मेरे भाई, जो कि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक में ये सारा चीज़ हटा दिया गया। क्यों हटाया मेरे भाई? इसलिए हटा दिया गया ताकि ये सारा चीज़ देते रहेगा तो बहुत ये किताब का जो साइज है बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कटौती कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जुगाड़ लगा करके रखा हूँ, देख लीजिए मेरे भाई ताकि आपको बिलीव हो जाए। देखिए 2011 के कंपार्टमेंट एग्जाम है, ये देखिए सी लिखा हुआ है ना, तो यही हो गया। और यहाँ पे एक पेज का हमने फोटोज ले लिया ताकि आपको बिलीव हो कि ऐसे नहीं है है ना, ओरिजिनल है, ठीक मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं, पहले क्लास लेते हैं, उसके बाद आपको डिस्कस करना क्या करना नहीं करना है ना, कैसा लगा क्लास। तो देखिए कहता है दो बिंदुओं इतना के बीच की दूरी। मेरे भाई बीच की दूरी आपके लिए एक बहुत बीबीआई है, मस्ट बीबीआई है ठीक है मेरे भाई। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा एक प्रश्न इस पर मिलेगा, हाँ ऑब्जेक्टिव मिल जाए या सब्जेक्टिव मिल जाए, दोनों में से एक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान में रखना। इसलिए ये आपके लिए वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है। तो इसको हल करना है तो बीच का दूरी का तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मेरे भाई तो देखिए रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका होगा 4, क्योंकि पहला स्थान पर पहला घर है, तो x1 का है, एक y1 का है, दूसरे का घर में x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका क्या मेरे भाई 4 है, तो 4 हो गया माइनस x1 का स्क्वायर, x1 आपका क्या मेरे भाई 2, तो ये हो गया 2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 एक है माइनस y1 का स्क्वायर, y1 आपका क्या मेरे भाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 4 में से 2 गया तो बचा कहते 2 का स्क्वायर की जगह तो 4 है, 3 में से 1 गया तो बचा 2 का स्क्वायर की जगह 4। यहाँ आपका प्लस में बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस है या प्लस है कोई आपको तितम्मा वाली बात नहीं है। जब भी बचने की पारी आए तो वो प्लस में बचेगा। 4 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 8 को 4 गुना 2 बोल सकते हैं, तो 4 गुना 2 जैसे बोलेंगे तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, रूट के अंदर सरेगा 2, तो 2√2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या दिया गया, कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या ढूंढना है। तो परिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए √7 तो बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, ये तो होगा नहीं। बी में भी देखिए कुछ बाहर निकलेगा नहीं, ये भी आपका क्या मेरे भाई अपरिमेय है, ठीक है। अब ये सी की बात करें तो ये भी रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बोलेगा सर जी डी कैसे होगा? डी भी तो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 75 किसी का वर्ग नहीं है, 48 किसी का नहीं है। तो चलिए मेरे भाई अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये दिया गया है 75y√48, ठीक। तो 3 से कट रहा है मेरे भाई, 3 दूना 6 बचा 1, 3 5 15, 3 से कट रहा है 3 1 3, 3 6 18, तो अब 25 का बाहर 5 और 16 का बाहर 4, तो 5/4 आ गया। तो जो रूट से बाहर आता है वो परिमेय, तो राइट आंसर हो गया ना परिमेय, ऑप्शन नंबर ए डी। देखिए यहाँ पे डी होगा मेरे भाई, बी लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। मेरे भाई क्रमिक का मतलब हुआ ना लगातार, क्या चीज लगातार, तो लगातार 2 को सम मान लेते 2, उसके बाद सम आएगा 4, इन दोनों का सम लेंगे तो कहता है 2 ही आएगा। तो जब भी 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछेगा
तो हमेशा 2 मारना है। सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या मारना है, 2 मारना है। और विषम संख्याओं का HCF पूछ दे, लगातार वाली बात पूछ दे, ठीक है, तो मेरे भाई उसका 1 मारना है। क्या मारना, 1 मारना है। विषम में 1, सम में 2, विषम में 1, सम में 2, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई आगे, हाँ अभाज्य संख्या का भी HCF पूछेगा तो उसका मारना है 1, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मूलों का योग, योग बराबर फॉर्मूला बताए। योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो माइनस बी के स्थान पे देखिए -4 है, तो माइनस माइनस मिलकर +4 बन जाएगा। ए के स्थान पे 1 है तो 1, तो हो गया 4 राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे भाई अनुभव आपको मिलता होगा कि किस कैटेगरी का जो कि एग्जाम में पूछ रहा है ना। चलिए अब कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान, विवेचक का मतलब आपका डी ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो चलिए डी ही ज्ञात करता हूँ, तो मेरे भाई डी ज्ञात कर लेता हूँ, इतना विवेचक का मान होगा, तो चलिए डी ज्ञात करता हूँ। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई b का वैल्यू है -2 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू है मेरे भाई 3 गुना c का वैल्यू 1/3, 3 गया, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो बचेगा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए 6 नंबर देखिए, कहते हैं इन सभी को हल कीजिए, गुणनफल बताए। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला आता है c/a। तो बोलिए c का वैल्यू लास्ट में c है 1, ए एकदम शुरू में रहता है, तो इस x को छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। अब x स्क्वायर रहे या कुछ भी रहे, x वाला छोड़ के, तो 4 है तो लेकिन 4 लिखाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई ये प्रश्न है, कहता है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, यानी कि वर्ग की भुजा पूछा, ठीक है, भुजा पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं मेरे भाई √2a होता है, प्रश्न में बोला 16√2 होता है, ठीक है। ये भी वर्ग का विकर्ण, ये भी वर्ग का विकर्ण, दोनों विकर्ण है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस रहेगा। √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर बच गया, यहाँ बराबर होगा, ठीक है। 16, तो ये a जो है आपका भुजा है, तो भुजा निकलेगा 16 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 3 को लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3, तब देखिए अंतर से मैं फर्स्ट लास्ट कटाइए, बीच में जो बच गया वही माध्य होता है। माध्य का मतलब ही मध्य बिंदु, यानी बीच वाला बिंदु, तो 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए डाउट है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, कहता है 10 60 डिग्री वैल्यू, मेरे भाई 10 60 डिग्री वैल्यू √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ देखिए 18 डिग्री और 90 डिग्री, ये पूरक कौन है, जोड़ने के बाद 90 पूर रहा है और बटम है, तो आंसर 1 मारिएगा, तो राइट आंसर बी। बोलिए कैसे सर जी, थोड़ा सा बतला दीजिए। तो देखिए जब पूरक कौन हो, तो पूरक कौन कैसे जानते हैं, जब दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री पूर जाए, तो 18 डिग्री 72 डिग्री 90 पूरा और बटम है, तो एक के आंसर आएगा। देखिए चेक करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पर 18 डिग्री, बटा क्या है मेरे भाई कॉस 72 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे 90 में से 18 घटा बोले 72 डिग्री, नीचे में भी क्या है कॉस 72 है, दोनों 72 खलास बचा 1, तो राइट आंसर 1। तो आपको माथा पेची लगाना नहीं, बस देखना पूरा कौन है, भिन्न में है, तो आंसर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई कहते हैं 2 बिंदुओं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे माइनस होगा बीच में, ठीक है। तो 2 -2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु पूछा गया, तो बहुत अच्छा है बात है, मध्य बिंदु फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या आता है। तो x1 + x2/2, यानी होता है x बराबर, तो x1 कहता है 2 है, x2 की बात करें +x2, तो x2 -2 है, तो -2 प्लस माइनस -2 माइनस से रह जाएगा /2, तो 2 घटेगा 0, 2 से भाग देंगे 0 ये। अब y बराबर लगाइएगा तो y1 + y2, y1 आपका कहता है मेरे भाई -2 और y2 कहता है +2 है, बटा क्या मेरे भाई 2, तो ये घट गया 0, ये हो जाएगा इसका भी, यानी 0 0 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां नंबर देखिए, कहता है 2 बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालिए फॉर्मूला लगा करके। तो x2 - x1 रूट अंदर x2 - x1, तो x2 4 है, x1 आपका 2 है, ठीक है। तो x2 - x1 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 2 है, y3 है, तो 2 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे भाई
हर कीजिए, 4 में से 2 गया तो बचा कितना, बचा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 जोड़िएगा 5, तो रूट के अंदर सरेगा 5, क्या सरेगा मेरे भाई, रूट के अंदर 5 सरेगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आ गया। देखिए ये एक टाइप का क्वेश्चन VBI है मेरे भाई, आप नोट कर लीजिए, अच्छा से सभी को सीख लीजिए। आगे कहता है कि एक घनाभ है ना, एक घनाभ या धनाभ, धनाभ लिखा गया, क्या होगा मेरे भाई, वहाँ पे घनाभ होगा, क्या होगा, घनाभ होगा। तो एक घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3, 4, 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो आपको बिल्कुल घबराना है नहीं, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे भाई घनाभ का विकर्ण क्या होता है, फॉर्मूला घनाभ का विकर्ण की लंबाई, तो उसका फॉर्मूला आता है घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H², क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला है। अब L आपका मेरे भाई 3 है, तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़िएगा 25, अब 12 का स्क्वायर 144, 144 25 169, 169 का बाहर आ जाएगा 13, तो राइट आंसर 13 हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 14, देखिए ये प्रश्न है 14 नंबर मेरे भाई, P का कहता है कि मान ज्ञात करें यदि समीकरण दिया गया ये वाला चीज़। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई ज्ञात करूंगा, बारीकी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि Px गुना x कर लो पहले, है ना, तो हो जाएगा Px² माइनस Px गुना 2, तो 2 2Px प्लस 6। ठीक है, चलिए अब इसका D बराबर फार्मूला लगा लीजिए, इस पर बैठाइए। D बराबर फार्मूला क्या था, B² माइनस 4AC। क्लियर है मेरे भाई, चलिए अब इस पर फार्मूला पर बैठाइए, अब बैठाइए मेरे भाई। तो यहाँ पे B के स्थान पे है मेरे भाई -2P है। ठीक है, x को छोड़ के लिखना तो माइनस हो जाएगा 2P हो जाएगा, स्क्वायर है -4, तो 4 A के स्थान पे मेरे भाई P है, x को छोड़ के लिखना है, C का स्थान पे 6 है, इसको हल कीजिए तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस वही बन जाएगा, P का स्क्वायर कीजिएगा P² माइनस 4 गुना 6 हो जाएगा 24, कितना जाएगा 24P हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, D बराबर 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ध्यान में रखना D का स्थान पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे दिया गया 0। ठीक है, क्या दिया गया 0, तो चलिए 0 लिख दिया बराबर, चलिए यहाँ पर भी 0 लिख दिया। अब मेरे भाई 4P कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कितना P मेरे भाई 4P कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा ये को P यहाँ बचेगा -4 कम 24 का बार में 6 बार में, P तो कॉमन ही ले लिए बराबर 0। अब मेरे भाई हम कह सकते हैं कि 4P बराबर भी 0 है और P -6 बराबर भी 0 है। ठीक है, तो P बराबर ये 4 आ जाएगा भाग में तो हो जाएगा 0 और P बराबर हो जाएगा 6, तो हो गया मेरे भाई कितना P का मान 0 और 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हो फटाक से। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 15वां नंबर कहता है यदि कोट थीटा बराबर 3/4 तो tan² थीटा का वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वाट का फॉर्मूला क्या आता है मेरे भाई बताइए, लंब बटा ये आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये 3/4 दिया गया, और tan का फॉर्मूला क्या आता है मेरे भाई लंब बटा आधार। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस उल्टा पुल्टा कर देना और स्क्वायर में पूछा है तो स्क्वायर में जवाब दे देना। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई वही करूँगा मैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना वही करता हूँ, जो पूछा गया वही करूँगा। तो 4 है तो पलट जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो 16/9 हो जाएगा, क्योंकि tan² थीटा पूछा गया, तो इसको क्या करना है जवाब भी देना, क्या चीज़ पलटा करके दे देना। हो गया काम तमाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो 16वां नंबर कहता है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात करें, यानी कि कोण B बराबर क्या होगा ये बता दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं वही बताऊंगा मेरे भाई, तो ध्यान में रखना। चलिए मेरे भाई देखिए ये आपको प्रश्न दिया गया, कहता त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप का जब भी प्रश्न दिया रहे ना तो आपको मारना है आंसर समकोण। क्या मेरे भाई समकोण, क्या मारना है समकोण। बोलिएगा भाई चल जी कि किस आधार पे ये आपने समकोण बताया, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए किस आधार पे बताया। मेरे भाई जब भी देखिए सेटर जब भी क्वेश्चन सेट करेगा वो क्या करता है ना बैलेंस में सेट करता है। क्या करता है मेरे भाई बैलेंस में सेट करता है। तो देखिए ABC आप पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज आप बनाए हैं, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनता है ना। तो यहाँ पे B लेते हैं, यहाँ पे A यूज करते हैं, यहाँ पे C इस प्रकार से करते हैं। तो यही बोला AC सबसे बड़का जो है कि 12 है, उसके बाद AB जो है दिया गया 6√3 है ना, फिर BC भी आपको दे दिया गया 6।
अब बोलता है कोण बी कितना होगा। तो मेरे भाई कोण बी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जब चेक कीजिएगा तो कर्ण का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 है। कर्ण आपका 12 है, 12 का स्क्वायर 144 है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका बोलिए 6 बनाइए या ये बनाइए, दोनों में से क्या। यदि इसको बनाए तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और √3 3 हो जाएगा, तो 36 गुना 3 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब मेरे पास 6 तिया 18 के 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 10, 108 और 36 हो जाएगा 144। ये पार में भी हो गया 144, 44 बैलेंस। इसलिए हमने बोला कि बैलेंस है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल बने। तो हमने क्या बोला, जब भी ऐसा कैटेगरी का है कोण बी पूछ दे तो आंसर क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि वो सुटेबल करके देगा, सेट करके देगा, और देगा भी यही वाला देगा। ध्यान में रखना, ये VBI है मेरे भाई, ये आपके लिए ये वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो P बिंदु से वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा PR की लंबाई मेरे भाई समान होगा। ऐसा प्रश्न हमने बहुत तो सारा जो कि बताया और आगे भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना करके आपको बताने का प्रयास करूँ तो ये है आपका एक स्पर्श रेखा, एक दूसर का स्पर्श रेखा। फिर से बोला मेरे भाई, ठीक है, ये आपका दूसर का स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा वृत्त पे टच होते हुए जाएगा। ठीक है, आगे चले जाओ। तो बोला P बिंदु है बाहर में, तो PQ है, एक PQ है, एक है PR है। PQ बोला 10 तो PR भी 10 होगा, ये पता होना चाहिए, दोनों आपस में समान होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए ये 18 नंबर प्रश्न कहता है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया इतना, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो पूछ दिया गया कि रेशमा, संगीता जीता तो पूछा रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो मेरे भाई इसका एक हमने क्या किया, प्रायिकता में एक फॉर्मूला बताया था कि प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो आपको प्रायिकता जीता है तो ये दिया गया, तो यहाँ पर होगा 0.62 प्लस प्रायिकता नहीं पूछा गया। ठीक है, जो नहीं जीता बराबर 1, तो 1 और पट्टी घट जाएगा, तो ये 1 है, ये पैसा है ना, तो ये दशमलव का 2 डिजिट है, यहाँ भी दशमलव का 2 डिजिट है, तो घटा दीजिए। तो इसमें 10 में से 8 2 गया तो बचेगा 8, इससे पहचान लिए मेरे भाई, ये 10 हो गया, ये 10 इसमें 10 हुआ, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया बचा 3, यहाँ बचा 0.038 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या कहता है। देखिए कहता है इसको हल करके बता दो, तो चलिए फटाक से बताता हूँ। 2 तो 2 10 की वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, फिर 1 तो 1 माइनस 10 की वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो √3 का हो जाएगा 3। ठीक है, अब मेरे भाई हो जाएगा आपका 2/√3, गुना में कल्टी होगा 3 चल जाएगा वाला ऊपर, और 3 एल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा 2/3, तो 2/3, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 2 2 खत्म हो गया। 3 को हम कह सकते हैं √3 गुना √3 बोल सकते हैं। एक √3 से √3 बट कट गया, बचेगा √3। क्या बचेगा मेरे भाई √3 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर √3 आ गया ना, तो दिमाग क्या लगाना, √3 आ गया। चलिए 20वां नंबर प्रश्न हल कीजिए मेरे भाई। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्योंकि आप ये 63 डिग्री वैल्यू जानते नहीं, ये भी जानते नहीं, तो यहाँ पे लॉजिक यह है कि हमने बोला पूरा कौन फॉलो करना है, जब नहीं पूरे ये दोनों 90 नहीं जानने फार्मूला तो पूरा कौन होता है, तो 63 27 जुड़ेगा तो 90, 17 73 जुड़ेगा तो 90। और जब 90 में रहे और भिन्न में रहे तो आपको हमने क्या बोला आंसर 1 मारना है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। बोले कैसे, तो देखिए इसको जब चेंज करेंगे ना, चलिए चेंज कर ही देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन क्या आपको भी अटका कर रखूँ। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको एगो बदल, दोनों में से घर बदले इसको बदल दें, तो बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का समय 27, अब बटा फिर से इसमें से घर चेंज करिए कोस स्क्वायर है ना, ये कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री रख लिए, प्लस इसको बदलिए एगो को ना, तो यहाँ पर रख देता हूँ कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 63 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर 63 डिग्री है ना। तो सभी का फॉर्मूला आता है 1, नीचे में भी वही हो जाएगा तो 1 1 1 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी प्रश्न हमने बताया सारा प्रश्न जो है कि आपको ये सारा 1 नंबर आता है, ये सभी अच्छी प्रकार से आपको लर्न हो गया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।